हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ओर से हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर जबरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हैं। इंडिया इमर्जिंग एज ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, नेट एक्सपोर्टर राजनाथ सिंह। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रही है डिफेंस फोर्स की मॉडर्नाइजेशन के चलते और सिर्फ सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने के चलते और फ्यूचर रेडी डिफेंस सेक्टर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी सरकार प्रायोरिटी दे रही है। ये डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने कहा है। और दोस्तों, आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2014 में थी 46,000 करोड़ रुपए की, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में बढ़कर हो चुकी है 1.78 लाख करोड़ रुपए की, जो पिछले 10 सालों से भी ज्यादा के पीरियड में लगभग 4 फोल्ड यानी कि 4 गुना तेजी से बढ़ी है। वैसे ही दोस्तों, राजनाथ सिंह ने यहाँ पे बताया कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अदर पब्लिक सेक्टर एंटिटियों का कंट्रीब्यूशन रहा है टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में लगभग 76% का। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है 24% का, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर में 22% की ग्रोथ बताता है। और दोस्तों, आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस बजट 2023-2014 में था सिर्फ 2.53 लाख करोड़ रुपए का, जो फाइनेंशियल ईयर 2027 में बढ़कर हो चुका है 7.85 लाख करोड़ रुपए, जो बताता है इंडिया का ग्रोइंग कमिटमेंट टू फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ओवर द पास्ट ईयर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन्होंने ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर प्रोजेक्ट्स 8.75 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट, जो गवर्नमेंट का डिफेंस के तरफ झुकाव बताता है। वैसे ही दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में मोस्ट इम्प्रेसिव प्रूव है कि इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है वो है हमारे भारत देश का डिफेंस एक्सपोर्ट। और हमारे भारत देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-2014 में था सिर्फ 686 करोड़ रुपए का, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में बढ़कर हो चुका है 38,424 करोड़। और दोस्तों, ये जो यहाँ पे ग्रोथ आपको दिख रही है डिफेंस एक्सपोर्ट में, ये लगभग 5,500% से भी ज्यादा की हुई है इस टाइम पीरियड में। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ओर से अपडेट आई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप वाली जो सरकार है वो डिफेंस को कैसे जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रही है और उसके चलते डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट किस तरह हमारे भारत देश का बड़ा है, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी तक हमने देखी है। और दोस्तों ऐसे ही डिफेंस सेक्टर को लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की फ्यूचर टारगेट भी है, यानी कि अभी तक जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आगे चलकर ये और भी इसी तरह बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लगातार
हमारी इंडिया की डिफेंस सेक्टर को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम डिफेंस सेक्टर के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो इस शानदार अपडेट के चलते हम HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं और BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भी हम स्टडी कर सकते हैं और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड इस जबरदस्त कंपनियों को भी हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।